अस्सलाम वालेकुम। आज हमें बात करनी है एनिमेशन की लास्ट की दो प्रॉपर्टीज़ की, जो कि थी एनिमेशन फिल मोड एंड एनिमेशन प्ले स्टेट। तो देख लेते हैं वो कैसे। इसके लिए मैं काम करती हूँ, नया डॉक्यूमेंट ही बना लूँ तो सही है। मैंने एक ब्रॉयलर, अब देखिए इन दोनों को समझने के लिए जो है ना, मैं टेक्स्ट के बजाय डिव का इस्तेमाल करूँगी। हमारे पास है एनिमेशन, पहले इन प्रॉपर्टी पर थोड़ी बात करते हैं कि क्या है, किस तरह इस्तेमाल करनी है। एनिमेशन फिल्म मोड एंड एनिमेशन प्ले स्टेट। सबसे पहली चीज़, एनिमेशन प्ले स्टेट की बात करके ख़त्म करते हैं। देखिए एनिमेशन प्ले स्टेट से ही पता चल रहा है कि प्रॉपर्टी क्या बताना चाह रही है, कि एनिमेशन की स्टेट क्या मतलब हुआ। देखिए या तो एनिमेशन रुकी भी होगी या एनिमेशन चल रही होगी, यानी एनिमेशन प्ले हो रही होगी या एनिमेशन पॉज हुई भी होगी। यही पॉसिबल कंडीशन है ना। इसके अलावा तो कोई नहीं है कि ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि आप एनिमेशन चल भी रही है मगर एनिमेशन रुकी भी है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। ये वही बात हो गई कि दिन भी हो रहा है रात भी है, नहीं। तो हम बोलेंगे कि एनिमेशन की टू पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एनिमेशन प्ले स्टेट। नंबर 1 इज paused and another one is playing या running। ठीक है। अब एनिमेशन फिल्म मोड, देखिए अभी इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ इनके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ बता रही हूँ कि क्या क्या ले सकते हैं और उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कब हमें कौन सी वैल्यू लेनी है। एनिमेशन फिल्म मोड, देखिए एनिमेशन फिल्म मोड की एक वैल्यू है फॉरवर्ड, एक है हमारे पास फॉरवर्ड, दूसरी है हमारे पास बैकवर्ड, थर्ड वन इज बोथ एंड फोर्थ वन इज नन। नन का मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही हो गई कि कुछ नहीं करो, तो ये तो मैं यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो देख लेते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए मैं एक काम करती हूँ, एक डिव बनाती हूँ। मैंने कहा डिव डॉट बॉक्स क्लास बना दी, और मैं आई स्टाइल में अपने मैंने कहा डॉट बॉक्स को बोलो कि अपनी विड्थ कर ले 200 पिक्सल। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। बैकग्राउंड कलर कर देते हैं एक्वा, और क्या कर सकते हैं, पैडिंग दे देते हैं थोड़ी 10 पिक्सल की, मार्जिन दे देते हैं 20 पिक्सल का। तो देखते हैं कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा होगा। कि बॉक्स होगा जिसका, हाँ बॉर्डर नहीं दिया मैंने, सॉरी। बॉर्डर भी दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, आज रेड नहीं दिया। पुरानी वाली फाइल खोलेंगे, गोल एफ पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आ गया। अच्छा, अब असल काम है अब एनिमेशन का। मैंने कहा भाई एनिमेशन नेम कर दो बॉक्स, एनिमेशन ड्यूरेशन कर दो 10 सेकेंड, एनिमेशन डिले कर दो 1 सेकेंड, एनिमेशन जो प्रॉपर्टी यूज़ करें सब यूज़ करें। एनिमेशन डायरेक्शन कर दो ऑल्टरनेट, एनिमेशन फिल्म मोड कर दो। हाँ, अब एनिमेशन फिल्म मोड की बात करिए। मैंने कहा एनिमेशन फिल्म मोड कर दो फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का क्या मतलब होगा अभी थोड़ी देर में बताऊँगी। और एनिमेशन प्ले स्टेट ये रही, उसको कर दो रनिंग। पॉज यूज़ करना बताऊँगी कब कब हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने की फ्रेम यूज़ ही नहीं किया अभी, क्योंकि एनिमेशन को डिफ़ाइन करने के लिए मुझे की फ्रेम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई जो की फ्रेम है उसको यूज़ करो, एनिमेशन नेम बॉक्स, यस। अब देखिए मैंने कहा जब 0% हो ना तो उसके बैकग्राउंड कलर को कर दो, बैकग्राउंड कलर दिया था मैंने, हाँ दिया था, बैकग्राउंड कलर कर दो रेड, ठीक है। विड्थ
200 से इंक्रीज़ करके कर दो 250 पिक्सल। सिर्फ विड्थ में इंक्रीज़ कर रही हूँ, हाइट में भी कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है। मैंने कहा 25% हो जाए ना जब, तो बैकग्राउंड कलर कर दो येलो और विड्थ कर दो 300 पिक्सल। फिर 50% जब हो जाए ना तो बैकग्राउंड कलर कर दो रेड ब्लू ऑरेंज कर देता हूँ, ऑरेंज। एंड द विड्थ शुड बी 350 पिक्सल। 100% बैकग्राउंड कलर कौन सा करना है, रेड ब्लू ऑरेंज वाइट स्काई ब्लू, दैट्स फाइन। फिट कर दो 400 पिक्सल। ऐसी 4 कंडीशन मैंने दे दी। हाँ, मैंने फ्रॉम एंड टू बताना लास्ट टाइम भूल गई थी, तो मैं अभी दोबारा यूज़ करके यहाँ बता दूँगी। जो बात अभी मुझे समझानी है पहले मैं वो समझा देती हूँ। मैंने करा कंट्रोल एस, देखते क्या होता है। ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा। कलर चेंज स्काई ब्लू, ये 100% की कंडीशन आ गई। फिर 100% की कंडीशन ट्रू हो गई। होता ये है, ये जो एनिमेशन फिल मोड की 4 वैल्यूज़ मैंने आपको बताई, एक होती है फॉरवर्ड, एक होती है बैकवर्ड, एक होती है वो। देखिए फॉरवर्ड में होता क्या है, जब मैं एनिमेशन फिल मोड लगाऊंगी ना, ये कभी भी अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आता। इनिशियल इट्स इनिशियल पोजीशन, अपनी इनिशियल पोजीशन पे कभी भी वापस नहीं आता। देखिए इनिशियल पोजीशन का क्या मतलब है, जहाँ से वो शुरू हुआ था उसका इनिशियल कलर एक्वा था, कभी भी वो उस पर वापस नहीं आएगा। लेकिन जब मैं बैकवर्ड यूज़ करूँगी ना, तो बैकवर्ड में क्या होता है, अपनी इनिशियल पोजीशन पे हमेशा आ जाएगा। बैकवर्ड में 2 चीज़ें होती हैं, बैकवर्ड में 2 पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। एक तो इनिशियल पोजीशन पर वापस आएगा, फिर भूल गई, रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन। और दूसरा विद इन द डिले टाइम 0% वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये 2 बातें होती हैं बैकवर्ड के अंदर। दोबारा करके देखते हैं। देखिए मैंने दोबारा से पेज को रिलोड किया, मैंने देखा, ये देखिए ये कलर चेंज होते जा रहे हैं। मैंने 4 कंडीशन दी थी, येलो हुआ, ऑरेंज हुआ, फिर स्काई ब्लू हो जाएगा। ये देखिए स्काई ब्लू के अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस नहीं आएगा, वहीं के वहीं रुक जाएगा। अब आपकी अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके जो कलर है वो स्टार्टिंग में चेंज होता है ये वाले कलर पर आ जाए, ठीक है, या आप चाह रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड जो है वो इस कलर से शुरू हो और इस कलर पे चला जाए, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को बैकवर्ड कर देती हूँ ना, यहाँ पर आके कहाँ गया ऊपर आते हैं, ये फिल मोड मैंने फॉरवर्ड बता दी, इनिशियल पोजीशन पे कभी भी वापस नहीं आएगा। मगर जैसे ही मैंने बैकवर्ड करा ना, ये देखिएगा क्या होगा। पहले तो रेड वाली कंडीशन ट्रू होगी, ये देखिए रेड वाली कंडीशन ट्रू ही 0% डिले टाइम में शुरू हो जाएगा। येलो पर आया, ऑरेंज पर आया, स्काई ब्लू पर जाएगा और अपनी वापस इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा जो उसका कलर था। ये देखिए एक्वा कलर पर आ गया। यही होता है हमारे पास बैकवर्ड का। मैं दोबारा से पेज रिलोड कर दी, देखते हैं। देखिए होगा क्या, विद इन द डिले टाइम शुरू होगा। डिले टाइम देखिए मैंने 1 सेकेंड रखा है, बहुत कम है, मैं बढ़ा देती हूँ उसको। 1 मिनट, इसको यहाँ पे हटाते। मैंने मिसाल के तौर पे डिले कर दिया 4 सेकेंड, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा। पहला इनिशियली कलर कौन सा है, रेड। 0% की कंडीशन, मैंने क्या बोला कि 0% की कंडीशन विद इन द डिले टाइम ही ट्रू हो जाएगी। भाई देखिए 4 सेकेंड पे आने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, लेकिन ये फ़ौरन ट्रू होगी। ये देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा रिलोड, ये देखिए फ़ौरन रेड हुआ। अब 4 सेकेंड का टाइम लेगा, 4 सेकेंड कंप्लीट होगा, अपना ऑरेंज से येलो और फिर येलो से वो तो फिर अपने टाइम पे ही चलेगा। फिर ये स्काई ब्लू पे जाएगा और स्काई ब्लू से दोबारा रिटर्न होगा अपनी इनिशियल पोजीशन में, यानी जो एक्वा कलर था। तो ये बात होती है हमारे पास बैकवर्ड के बारे में। अब थर्ड वैल्यू होती है बोथ, यानी कि बैक विद इन। अब क्या बोथ का मतलब क्या हो जाएगा कि विद इन द डिले टाइम भी स्टार्ट होगा, विद इन टाइम स्टार्ट, और नॉर्मल पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन पर
टू इट्स इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन में दोबारा वापस से नहीं आएगा। दोनों चीज़ें होंगी, पहले अपनी एक प्रॉपर्टी की बात जो हमारे पास बैकवर्ड में होती है कि विद इन द डिले टाइम स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन अपनी इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न नहीं होगा। ये देखें मैंने कंट्रोल एस किया, ये देखें अपने डिले टाइम में शुरू हो गया फ़ौरन 4 सेकेंड के अंदर शुरू, और ये स्काई ब्लू पे रुकेगा और वापस एक्वा पर नहीं आएगा। ये देखें ये हो गया अपने ब्लू पर। देखिए मैं बैठी हुई हूँ मगर ये नहीं आ रहा और ये आएगा भी नहीं। तो एनिमेशन फिल्म मोड की प्रॉपर्टी तो हमने देख ली, और नन यूज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। इसका मतलब है कुछ भी ना करो, ऐसे बैठे रहो, मतलब कोई प्रॉपर्टी ट्रू ही नहीं होगी। ये देखिए ये एक्वा पे ऐसी का ऐसी रहेगा, मतलब सिर्फ वही कंडीशन इसकी ट्रू होंगी जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है जो हमने दी भी है कि 0% पे क्या करो या उस पर क्या करो। ये देखें वापस अपनी पोजीशन पर आ गया, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसकी, कुछ भी नहीं होना। ना वो ऐसा भी ना वो अपने डिले टाइम के अंदर स्टार्ट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अपनी इनिशियल पोजीशन में जाहिर सी बात है कि रिटर्न तो उसने होना ही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो फॉरवर्ड की तरह एक जगह रुक जाए। यानी कि इसका बिल्कुल आप उल्टा देख लीजिएगा कि इसका उल्टा क्या हो सकता है। विद इन द डिले टाइम स्टार्ट होगा, मैं बोलूँगी विद इन द डिले टाइम स्टार्ट नहीं होगा। कांट बैक टू इनिशियल पोजीशन, नहीं बिल्कुल रिटर्न होगा, यानी कि बोथ का उल्टा होता है ना। तो ये हमारे पास हो गई एनिमेशन फिल्म मोड की प्रॉपर्टी। अच्छा हमने वो बात करी थी कि प्ले स्टेट की 2 वैल्यूज़ होती हैं, या तो रनिंग या तो पॉज। पॉज का मतलब है कि रोक दो, यानी ये वैसे मैं कर देती हूँ यहाँ पे, एनिमेशन रुकी हुई है, कुछ हो रहा है इस पर, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो पॉज ही भी रुकी हुई है। हाँ रनिंग कर दूँ तो वो अपनी की फ्रेम वाली कंडीशन जो नीचे लगी वो सारी ट्रू होती जाएंगी। अब सवाल कि मैं पॉज वाली वैल्यू कहाँ यूज़ करूँ, देखें होगा क्या। मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू को नन को हटाओ और इसको कर दो फॉरवर्ड, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, बैकवर्ड भी कर सकते हो, समझाने वाली बात जो है वो सुन लो। मैंने कहा डॉट बॉक्स पे जब कोई होवर करे ना तो एनिमेशन को स्टॉप कर दो, यानी कि एनिमेशन प्ले स्टेट ये इसको पॉज कर दो। जैसे ही बॉक्स पे होवर होगा तो पॉज होगी। अब उसका कलर कुछ भी हो सकता है। देखिए फॉरवर्ड है, चलना शुरू, मैंने देखा होवर किया रुक गई, मैंने हटाया चलना शुरू, मैंने होवर किया रुक गई, मैंने हटाया चलना शुरू। ऑरेंज होगा, स्काई ब्लू होगा, मैं वहाँ पर रुक दूँगी। ये देखिए मैंने रुक गया। तो ये हमारे पास इस तरह एनिमेशन की प्ले स्टेट वाली प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से हर चीज़ रिकॉल करवा रही हूँ, ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी मुश्किल होती है, जब भी मैंने इसको दूसरी वीडियो में ही रखा था। हमने क्या बात करी, हमने भाई सिंपल एक बॉक्स बनाया। उससे पहले हमने बात करी कि हमने लास्ट की 2 प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है एनिमेशन की, जो कि हमारे पास थी एनिमेशन फिल्म मोड और एनिमेशन प्ले स्टेट। एनिमेशन प्ले स्टेट की 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ है, फर्स्ट वन इज़ पॉज एंड सेकंड वन इज़ रनिंग। ये पॉज है रनिंग। रनिंग का मतलब है कि एनिमेशन चल रही है, पॉज का मतलब है कि एनिमेशन रुकी हुई है। एनिमेशन फिल्म मोड का मतलब क्या है कि भाई वो उसकी भी 4 वैल्यूज़ हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और बोथ और नन। नन डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, यानी कि आपका बोथ का उल्टा। बोथ में क्या होता है कि हमारे पास विद इन द डिले टाइम जो है वो एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अपने इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न नहीं होगी। तो नन उल्टा क्या होगा कि विद इन द डिले टाइम स्टार्ट नहीं होगी, वहाँ स्टार्ट होनी थी बोथ में, लेकिन यहाँ स्टार्ट नहीं होगी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रिटर्न होगा। बोथ में ऐसा नहीं हो रहा था। अच्छा फॉरवर्ड में हमने बात किया, देखिए कि भाई कभी भी अपने इनिशियल पोजीशन पे कभी भी रिटर्न नहीं होगी, यानी कि आपकी एनिमेशन अगर स्टार्ट हो गई है तो आपने जो 100% की कंडीशन दी थी वहाँ एनिमेशन स्टक हो जाएगी। उसके बाद से वो एनिमेशन अपनी दोबारा 0% वाली कंडीशन इनिशियल पोजीशन थी उस पर वापस कभी भी नहीं आएगी। ये बात हमने फॉरवर्ड में करी। हमने बैकवर्ड में ये देखा कि भाई फॉरवर्ड जाहिर सी बात है ये काम करे तो इसका बैकवर्ड का मतलब क्या होता है कि उसकी उल्टी कंडीशन। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन में कभी रिटर्न बैक नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे रिटर्न हो रही है। लेकिन जो दूसरी बात ये थी कि वो अपने डिले टाइम के अंदर ही 0% की कंडीशन को ट्रू कर देगी। यानी कि अगर आपने डिले टाइम फॉर एग्जांपल 4000 सेकंड भी लगाया हुआ है, लेकिन उसकी क्या होगा 0% की कंडीशन फ़ौरन ट्रू हो जाएगी। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ लगा के देखी, हमने लगाई भाई ये तो सारी वो प्रॉपर्टीज़ थी, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा एनिमेशन फिल्म मोड को कर दो फॉरवर्ड कर दो, उसका मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न नहीं होगा। 100% वाली कंडीशन में उसको रोक देना। 100% की कंडीशन में जो हमारे पास करा था वो था स्काई ब्लू, जब भी वो 100% पर आकर रुक रही थी। फिर मैंने दूसरी वैल्यू यहाँ पे देखी थी बैकवर्ड, तो वो क्या हुआ एक्वा से स्टार्ट हुई, फ़ौरन 0% कंडीशन करके रेड को ट्रू किया, फिर उसे डिले टाइम लगाया येलो ऑरेंज और फिर स्काई ब्लू पर आई और वापस फ़ौरन रिटर्न बैक हो गई अपनी 0% वाली कंडीशन, जो कि बैकवर्ड का पॉइंट ही यही है। तो हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन का काम ख़त्म होता है। अब हमारे पास लास्ट एक टॉपिक रह गया मीडिया क्वेरी का।
मीडिया क्यूरी के बारे में क्या है, किस तरह वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाया जाता है, वो सब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़।